हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। श्रावण बगिया रैन सुहानी, आनंद मंगल गावे सखियाँ, चरमर बरसे बरसा पगली। आज जसुमती मैया घर आए काना, दरबार आज मैंने भी सजाया। झूलेगा मेरा कान्हा, श्रृंगार सजाया। अब की बरस तू मेरे भी घर आना काना, दूंगी गोदी तुझे, झूला झुलाऊंगी, मेरे घर भी खुशियाँ लेके आना मेरे काना। दोस्तों, जन्माष्टमी है और बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सेठ सावरा बांके बिहारी सरकार की जय। श्री गिरिराज धरन की जय, जमने महारानी की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों, 30 से 40 सालों के बाद इस बार 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी बिल्कुल द्वापर युग जैसे 4 शुभ संयोग लेकर के आ रही है। और इस दिन आप जो भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास, कीर्तन, प्रभु के लिए कुछ भोग बनाते हैं, जो भी करेंगे इसका आपको अनंत फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी कब है। 2024 में ही लोग जोर शोर से जन्माष्टमी की तैयारियों में लगते हैं। जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्म उत्सव का महा त्योहार मोहरात्रि महारात्रि है दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत ही अद्भुत और अलौकिक रहा है। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं। और कहते हैं इस दिन लाला का श्रृंगार करने से, उनके बाल रूप के दर्शन करने से, व्रत करने से, व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सभी प्रकार के भौतिक हो, सांसारिक सुख हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, प्रेम हो, जीवन की समस्याएं दूर होती है। और ये जैसे आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं, समझ लीजिए कि 100 एकादशियों व्रत का फल आपको सिर्फ एक जन्माष्टमी व्रत से मिलता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में वृषभ लग्न में मध्य रात्रि को माता देवकी के गर्भ से मथुरा जी के जेल में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ था, जहां उनके मामा कंस ने उनके माता पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ था, ताकि देवकी और वासुदेव के गर्भ से उत्पन्न संतान उसकी मृत्यु का कारण ना बने। पर विधि का विधान कौन टाल सकता है। प्रभु की लीला हुई और कृष्ण जन्म के बाद ही वासुदेव उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जेल के 7 तालों को तोड़ते हुए उफनती नदियां को पार कर छोड़ आए और वहां से महामाया को ले आए। दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत रात्रि फिर एक बार 5600 सालों के बाद आने वाली है। मैजिकल रात्रि है और इस रात्रि में आप जो भी उपाय करेंगे, वही नक्षत्र है, वही लग्न है, वही तिथि है और संपूर्ण सृष्टि आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में सहयोग करेगी। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि जन्माष्टमी कब मनाना है, क्योंकि इस साल जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस बांके बिहारी मंदिर में 27 तारीख को मनाया जा रहा है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि 26 अगस्त सुबह 3:41 पर यानी कि मध्य रात्रि रहेगी। उस समय जन्माष्टमी अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और 27 अगस्त की सुबह 2:21 तक यानी 27 की मध्य रात्रि तक तिथि डेट चेंज हो जाएगी, 28 आ जाएगी, लेकिन 27 की मध्य रात्रि तक अष्टमी तिथि रहने वाली है। और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ, तो रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 26 अगस्त को शाम को 3:55 पर हो रहा है। इसका समापन 27 अगस्त की शाम को 3:36 पर होगा। और इस बार द्वापर के समान ही संयोग बन रहे हैं। कृतिका नक्षत्र भी है दोपहर को 3:55 तक। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र रहेगी, चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और 25 अगस्त को रात को 10:19 पर ही वृषभ राशि में चंद्रमा आ जाएंगे। अतः मन के कारक चंद्र देव भी ऐसे संयोग बना रहे श्री कृष्ण जन्म की लीला करने के लिए। तो दोस्तों, इस बार और भी बहुत सारे योग बन रहे हैं उस समय की तरह। हर्षण योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। हर्षण योग 10:18 से होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 3:55 से, जो कि 27 अगस्त को सुबह 5:57 तक रहने वाला है। साथ ही साथ भोले बाबा का वास होने वाला है, यानी शिव वास है और शिव और पार्वती कैलाश पर विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी सब मिलकर मनाएंगे। कृष्ण जन्म उत्सव है और 26 अगस्त को मनाया जाएगा।
देखिए, जन्म 26 को होगा और उत्सव 27 को मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बांके बिहारी के मंदिर में तो उत्सव, उनका जो उत्सव होता है वो कृष्ण जन्म के बाद उत्सव मनाया जाता है। तो जन्म 26 को है, उत्सव 27 को मनेगा और शुभ मुहूर्त रात को 12 बजे से 12:44 तक रहने वाला है। और जो लोग भी करना चाहते हैं व्रत पूजा घर में, वो सभी लोग सामग्री मैं बता देती हूँ, आगे लिस्ट आप सभी देख लें। आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल की जो सेवा करती हैं उन माताओं के लिए तो साक्षात उनका कान्हा घर आने वाला है, झूलन झुलाएंगी, बहुत ही भावुक होंगी। और शायद आप सब अभी भी ऑलरेडी झूला का श्रृंगार कर ही रही होंगी। तो आपके पास लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी है, कान्हा की मूर्ति है या श्रीनाथ जी की सेवा है, तो सबसे पहले इस दिन आपको अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग जन्माष्टमी होती है सिर्फ भोग लगा देते हैं, ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ खाना खाना। इस दिन आप सुंदर से उनको श्रृंगार कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, कच्चे दूध से, जल से, जमुना जी का जल हो आपके पास, जमुना जल से अभिषेक किया जाता है और अष्टगंध से अभिषेक किया जाता है, चंदन से अभिषेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ना मिले तो शुद्ध जल से ही अभिषेक करें और कान्हा को सुंदर वस्त्र पहनाएं। इस दिन जो आप रात्रि में श्रृंगार करेंगे, जब स्नान कराएंगे 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद, तो उस समय आपको हल्के वस्त्र पहनाना चाहिए। और अगर आप रात में नहीं करने वाले श्रृंगार, उसी श्रृंगार से पूरा दिन निकालेंगे, तो आपको घर में सील लेना चाहिए हल्का हल्का पीले रंग का वस्त्र। कैसे करेंगे? ये ड्रेस बनाने की विधि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप एक सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल पतला थिन मलमल का, उसको धो के सुखा दीजिए, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उस पर आप भिंडी से केसर घोल के, भिंडी से या कुमकुम से उस पर छापे छापे जैसा आप डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी समय रहा तो मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी किस प्रकार से उस पर छापे लगाने हैं। या तो आप वैसे वस्त्र बना लीजिए या फिर हाथों से प्लेन कपड़े को आप डाई कर सकते हैं हल्दी के पानी में, फिर उसको सुखा लीजिए। माड़ निकल जाए, कड़ा ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम वस्त्र हो जाए, उसको धो करके प्रेस कर लीजिए। इस प्रकार से इसके बाद उस ड्रेस की सिलाई कीजिए। आप अपने कान्हा के लिए, लड्डू गोपाल के लिए काफ़ी सारा समय है आपके पास। और जो तैयारी करेंगे उसमें खीरा ज़रूर रखें। खीरे से ही कृष्ण का जन्म कराया जाता है, कृष्ण भगवान का। और भोग की सामग्री तैयार कर लें। जो लोग चक्की आदि बनाना चाहते हैं वो 2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, 1 दिन पहले भी, लेकिन जूठ ना घालें उसमें। बाकी इस दिन प्रसाद के लिए धनिये की पंजीरी बनाई जाती है, अजवाइन, माखन, मिश्री, तुलसी दल, पंचमेवा, छोटी इलायची, लौंग, नारियल, जो भी आप भोग की सामग्री लिस्ट आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और उस दिन आप आराम से देख देख के पहले तैयारियाँ करें। श्रृंगार के लिए फूल, गेंदा, गुलाब, कमल, जो आपकी इच्छा हो, छोटे छोटे चंपा चमेली के फूल है ना, ये फूल आप चढ़ा सकते हैं लड्डू गोपाल को। तुलसी की पत्तियां ज़रूर रखें। बेला के फूल मिलते हैं तो बेला के फूल रखें। थोड़े से गुलाब या चमेली का अत्र, अगर चंदन का, गुलाब का, चमेली का, इसका फूलों का इत्र मिलता है तो आप वो ले सकते हैं। ब्रह्म कमल का इत्र मिल जाए तो श्रेष्ठ है। धूप दीप एक रख लीजिए, कपूर, अगरबत्ती पूजा आरती के लिए, चंदन, कुमकुम, ये चावल, ये तिलक के लिए। जनेऊ ज़रूर रखें, जनेऊ ज़रूर चढ़ाया जाता है। और अबीर, ये जो और ज़्यादा एक्सटेंसिव पूजा करना चाहते हैं आप तो अबीर, गुलाल, अबरक, पान का पत्ता, सुपारी, पंचमेवा, ये सब आप ले सकते हैं। मोरपंख अगर हो सके तो एक मोरपंख अवश्य चढ़ाए। विशेष रूप से इस मोरपंख को आप उपाय भी बताऊंगी। जिन लोगों को कालसर्प दोष है, ज़्यादा मोरपंख चढ़ा के, जिन लोगों को कालसर्प दोष है उनके तकिए में भी आप इसको रख सकते हैं, या उनके बच्चों के स्टडी टेबल पे बाद में एक मोरपंख चढ़ा के आप वो भी चिपका सकते हैं। एक बांसुरी रख लें। कान्हा की अगर मूर्ति या फोटो है आपके पास तो बांसुरी अवश्य होनी चाहिए। और एक गाय के साथ बछड़े की चांदी की प्रतिमा सुंदर सी, नहीं चांदी अफोर्ड कर सकते तो अष्टधातु की प्रतिमा रखिए। और बैजंती माला, गुंजा माला, माला कौन सी चढ़ाई जाती है इस दिन? भारी भारी हीरे की माला नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है बिल्कुल भारी श्रृंगार कर देते हैं कान्हा का। भारी श्रृंगार में हीरे का श्रृंगार नहीं आता है। आप हल्की मोतियों की माला, जो नेचुरल मोती हैं, बैजंती के मोती है ना, गुंजा की माला, ये आपको धारण कराने चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप फूलों की माला पहनाइए, ये अच्छा रहेगा। एक छोटा पालना आप रखें झूला झुलाने के लिए। और थोड़ा दही अलग से एक कटोरी में, इसका बताऊंगी क्या करना है लास्ट में। दोस्तों, सभी तैयारियां करने के बाद जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे, धरती माता को प्रणाम करें, अपने पितृ का स्मरण करें, माता पिता का स्मरण करें, उठ करके घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और स्नान करें।
स्नान करने के बाद साफ सुंदर हल्के हल्के वस्त्र पहने। देखिए, ये यशोदा मैया के दर्द का समय होता है। कुछ स्त्रियां इस दिन बहुत भारी श्रृंगार कर लेती है। कहते हैं कि इस दिन यशोमती मैया और देवकी जी दोनों बहुत दर्द में थी। तो सभी को चाहिए कि कृष्ण जन्म के पहले बहुत भारी श्रृंगार ना करें, हल्का हल्का श्रृंगार और भक्ति रस में डूबे रहें, कान्हा के कीर्तन करें और इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें, सूरज भगवान को जल दे, नियमित जो पूजा करते हैं पितृ को जल दे दक्षिण मुखी होकर के, और फिर लड्डू गोपाल या कान्हा की मूर्ति या जो भी हैं अपने देवता, उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, जमुना जी के जल से स्नान कराएं, फिर उनका श्रृंगार करें। इस दौरान आप उनका भारी श्रृंगार कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। बाकी आगे राशि अनुसार बनाऊंगी, आप वो रंग के कपड़े चयन कर सकते हैं। और बाल गोपाल को चंदन, अक्षत, तिलक आदि लगाइए, धूप दीप जलाएं, कान्हा और सभी देवी देवताओं की आरती उतारें, माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। माखन आप घर में बना सकते हैं, थोड़ी सी मलाई फ्रिज में रख दीजिए, उसको उंगली से कटोरी में घुमाइए आप। फ्रिज में जब हार्ड होके जम जाएगा ना, उसको उंगली से घुमाएंगी तुरंत, और उसके बाद आप देखेंगी थोड़ी देर में पानी छोड़ देगा, मक्खन अलग हो जाएगा। आप घर में ही आराम से मक्खन निकाल सकती हैं बिल्कुल। और इसके बाद माखन के साथ धो लें उस माखन को, और फिर भगवान को भोग लगाएं। उसमें केसर डाल दीजिए, 1-2 पत्ती मिश्री डाल दीजिए, और घर में सुख शांति की कामना करें। दिन भर भजन कीर्तन नाच गाना करते हुए समय व्यतीत करें। इसके बाद आधी रात के समय, जब मुहूर्त मैंने आपको बताया, उस मुहूर्त के दौरान सभी लोग सुविधा अनुसार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर विराजमान करें। फिर 12 बजते ही खीरा पटक करके उसमें से लड्डू गोपाल का प्राकट्य करके जन्म करवाएं और कान्हा को खीरे से बाहर निकाले। जयकारा लगाते हुए जन्म करवाना चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस प्रकार से आपको हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, भक्त घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार से ताली बजा बजा के नाचते कूदते आपको कान्हा का जन्म कराना चाहिए। फिर इस समय लड्डू गोपाल का फिर से श्रृंगार किया जाता है, स्नान करवाया जाता है। अगर आप कर सकें तो कीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल आरती कीजिए। जो लोग भी इसके बाद अभिषेक करेंगे तो कच्चे दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, या थोड़े से कच्चे दूध से अभिषेक करके शुद्ध जल से आप स्नान कराइए। फिर साफ कपड़े से प्रभु की मूर्ति को पानी को पोंछ दीजिए अच्छे से, बिल्कुल हल्के हाथों से उनको होल्ड करें। नवजात शिशु की भांति ही उनका श्रृंगार करें। मुलायम मुलायम वस्त्र पहनाएं। नियम तो होता है कि वही जो हल्दी केसर से रंग कर पतले मलमल के वस्त्र पहनाने चाहिए, और नहीं तो आप थोड़ा सा गोटा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत हल्का है तो हल्का सिर्फ गोटा लगाएं, जरी आदि ना लगाएं। श्रृंगार में भी माला वगैरह, गुंजा की या बैजंती माला जो भी आपके पास है वो पहनाइए, भारी माला ना पहनाएं इस टाइम। केसर चंदन का तिलक करें, बांसुरी और मोर पंख धराएं, पुष्प अर्पित करें। जो भी आपने भोग बनाया है वो उनके सामने सजाकर कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, समा के चावल, मखाने की खीर, साबूदाने के बड़े, आलू का हलवा, लौकी का हलवा, धनिये की पंजीरी, अजवाइन, पाग आदि लगाने के बाद कान्हा की आरती करें, जय जयकार लगाएं और अंत में भोग खा करके प्रणाम करके कान्हा को बोले कि आपके घर में खूब खुशियाँ आए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। आप चाहें तो मंत्रों के जाप करें। क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। इस प्रकार से बोलते हुए आपको कान्हा का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। और दोस्तों, जन्माष्टमी है, इस रात्रि में मोह रात्रि पर उपाय न बताएं तो बनता नहीं है, तो बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। इसके बाद आप सभी को प्रसाद बांट करके खाना है, शांति से सो जाना है, और सुबह उठने के बाद थोड़ा प्रसाद अपने जो भी घर में आने जाने वाले हैं सभी को थोड़ा थोड़ा ज़रूर बांटें। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है, उत्सव मनाता है, श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो मैंने अभी प्रॉमिस किया था आपको बताऊंगी राशि अनुसार। तो मेष राशि वाले लाल रंग का श्रृंगार करें। वृषभ राशि चांदी के वस्तुएं ज़रूर धराएं कान्हा को, खिलौने, चांदी के खिलौने आदि। मिथुन राशि वाले भगवान का लहरिया प्रिंट वाला, बिल्कुल जो मलमल के कपड़े पे लहरिया डिज़ाइन वाला आप श्रृंगार उनका कर सकते हैं। जो कर्क राशि वाले हैं वो सफ़ेद वस्त्र उनको धारण कराएं। सिंह राशि वाले गुलाबी रंगों से श्रृंगार करें, और कन्या राशि वाले हरे रंग के वस्त्रों का चयन करें।
तुला राशि वाले केसरिया आप भोग, केसरिया रंग का श्रृंगार आप अपने लड्डू गोपाल का कीजिए। वृश्चिक राशि वाले लाल रंग का चयन करें, धनु राशि पीले रंग का, मकर राशि को भी पीले या लाल रंग के वस्त्रों से और चांदी की चीज़ें अवश्य धरानी चाहिए। कुंभ राशि वाले नीले रंग के वस्त्रों से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें और मीन राशि वाले पीतांबरधारी प्रभु का पीतांबर श्रृंगार करें। तो दोस्तों कर लीजिए उपाय, और अकेले नहीं, सभी से छोटी छोटी बातें हैं जो शेयर करते रहना चाहिए। सिर्फ स्वयं सुन करके इसको खत्म नहीं करना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए।